नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। एक बार फिर से पूरे बिहार का अपडेट लेकर के आया हूं। कोरोना में किस तरीके से तब्दीली हो रही है और किस तरीके से स्थितियों पर सरकार काम कर रही है, किस तरीके से स्थितियां बिहार में बनी हुई है। आज 6 तारीख है, 6 मई है और 6 मई को 12 बज रहे हैं। 12 बजे के पहले जो आंकड़े आए हैं वो भी आपको जानकारी दूंगा और साथ ही साथ किस तरीके से पिछले दिन के हाल कैसे रहे, कोरोना का जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर, साथ ही साथ कहाँ कितना जांच हुआ, कितने बेड हैं और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है, क्या जो कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं उनके लिए सुविधाएं कैसी दी जा रही है। पूरी खबरों को विस्तार से बताएंगे, इसलिए आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन शुरुआत करते हैं आज कोरोना अपडेट को लेकर के। सिर्फ फिर से एक बार बता दूं कि 6 मई को 12 बजे तक के जो आंकड़ों की बात करें तो आज अब तक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है और इसकी जानकारी दी है खुद स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने। उन्होंने ट्वीट किया है, सीधे चलते हैं उनके ट्वीट पर और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, ट्वीट कुछ देर पहले की है, जिसमें उन्होंने आज का पहला अपडेट दिया है और इसमें एक व्यक्ति की पुष्टि हुई है। वो है एक पुरुष है, 27 वर्षीय हैं और ये पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। हालांकि मामले जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों की अपेक्षा जो संक्रमण की बात करें तो बिहार में संक्रमण की संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि इस बीच जो प्रवासी हैं, जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार बिहार में आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में हर दिन ट्रेनें जो हैं, चाहे वो श्रमजीवी ट्रेनें हों या फिर स्पेशल ट्रेनें हों, वो आ रही हैं और लोगों को लेकर के आ रही हैं। संख्या भी है, लगभग अब हज़ारों की संख्या में जो प्रवासी हैं वो आ रहे हैं छात्र के रूप में। इसके अलावा मजदूरों के रूप में जो बीमारी के इलाज के लिए बाहर गए थे वो लोग भी आ रहे हैं। तो ये बात है। लेकिन हम आज शुरुआत करते हैं जिस तरीके से संजय कुमार ने आज एक ट्वीट की और उस ट्वीट के बाद से पूरे बिहार की स्थिति कैसी है, अब सीधे उस पर चर्चा करते हैं। तो आज की अगर बात करें तो 12 बजे के पहले यानी कि 6 मई को 12 बजे के पहले के जो आंकड़े देखें तो पूरे बिहार की स्थितियों पर अब हम चर्चा करते हैं। तो अब तक बिहार में 536 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ मरने वालों का आंकड़ा जो है वो फिलहाल स्थिर है और 3 दिनों के अंदर की अगर बात करें तो 3 दिनों में अब तक 4 ही जो मतलब पूरे कोरोना से जो संक्रमण शुरू हुआ उसके बाद अब तक 4 लोगों की मौत हुई है बिहार में। इसके अलावा अगर जो लोग इस कोरोना के जंग से जीत के जा चुके हैं उसमें से 158 लोगों ने अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज की, उस लिस्ट में वो शामिल हुए हैं। साथ ही साथ अगर एक्टिव केस की बात करें जो कि इलाजरत हैं, जो कि कहीं अस्पतालों में हैं, उनकी अगर बात करें तो पूरे बिहार में 536 में से 374 लोग जो हैं वो अब भी इलाजरत हैं। और संक्रमण की अगर बात की जाए तो पूरे बिहार में 38 जिलों वाले इस राज्य में 32 जो जिले हैं वो संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। अगर एक नज़र पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में अब तक 49,391 जो लोग हैं वो कोरोना के उनके अंदर पुष्टि हुई है। साथ ही साथ मरने वालों की संख्या 1,694 हो चुके हैं। जो रिकवरी है वो भारत में है 14,183, जबकि एक्टिव केस की अगर बात करें तो 49,391 में 35,514 जो लोग हैं वो लोग सुरक्षित हो चुके हैं। अगर पूरे विश्व स्तर पर बात करें तो पूरे विश्व स्तर में 36,63,824 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें मरने वालों की जो संख्या है वो खूब बढ़ी है और अब बढ़ते बढ़ते पहुंच चुकी है आपको 2,57,277 पे। रिकवरी की अगर बात करें तो रिकवर करने वालों में 11,99,254 लोग जो हैं वो सुरक्षित इस जंग को जीत कर अपने घरों में जा चुके हैं। अगर एक्टिव केस की बात करें तो वैश्विक स्तर पर एक्टिव जो केस है वो है 22,07,293 और ये जो आंकड़े हैं वो दरअसल 187 देशों के हैं। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है उसकी शुरुआत और उसके अंत तक हालांकि कई ऐसे देश हैं जो अब इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। उस मामले से अगर देखें तो कोरोना ने पूरे विश्व के देशों की बात करें तो 206 से ज़्यादा देशों पर भी अपना अधिकार जमाया, वहाँ पे प्रकोप अपना दिखाया और ये हाल है जिसमें संक्रमण के मामले में सबसे ऊपर जो है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा स्पेन, इटली में अगर बात करें तो यहाँ भी स्थिति काफ़ी ख़राब रही है। मरने वालों में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा अमेरिका है। लेकिन हम बात अब बिहार की एक बार फिर से करते हैं। बिहार की अगर विस्तार से बात करें तो बिहार में अब तक यानी कि 6 मई को 12 बजे से पहले
कोरोना का जो संक्रमण है वो 536 है। अगर राज्यवार हम जिलेवार बात करें तो जिले में मुंगेर, बक्सर, रोहतास सबसे ऊपर के लिस्टों में है। और अभी बिहार में सबसे ज़्यादा संक्रमण अगर कहीं है तो वो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, जहां 102 लोग संक्रमित हुए हैं। अगर यहाँ सुरक्षित होने वालों की बात करें तो यहाँ अब तक 30 लोग सुरक्षित अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में 102 के अलावा बक्सर में 56, रोहतास में 52, पटना में 44, नालंदा में 36, सिवान में 32 और कैमूर में 31 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में कैमूर और मधुबनी ऐसे ज़िले हैं जहां के संक्रमण की संख्या जो है वो दहाई अंकों में है, लेकिन यहां कोई भी लोग अब तक सुरक्षित नहीं हुए हैं। इसके अलावा बाकी अन्य जगहों की बात करें तो मधुबनी, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, ये जो ज़िले हैं ये भी दहाई अंकों में अपने संक्रमण में लिस्ट में बना चुके हैं। बात अगर उसके बाद की करें तो पूर्वी चंपारण में 9, सारण में 8, गया में 6, सीतामढ़ी में 6, इसके अलावा दरभंगा में 5, अरवल में 5, लखीसराय और नवादा, इसके अलावा जहानाबाद में 4, बांका में 3, वैशाली में 3, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया में 2 संक्रमण है, जबकि शेखपुरा, शिवहर और समस्तीपुर में अब तक एक ही मामले आए हैं। मरने वालों की अगर बात करें तो मरने वालों में मुंगेर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली ऐसे ज़िले हैं जहां पे 4 लोग अलग अलग सभी जगहों से एक लोगों की मौत हुई है। और कुल मिलाकर के देखें तो अब तक बिहार में 4 मौतें हुई हैं। रिकवर करने वालों की बात करें तो बिहार में भी रिकवर रेट बहुत अच्छे हैं और यहाँ 158 लोग इस कोरोना रूपी जंग से जीतकर अपने घर को जा चुके हैं। लेकिन इस स्थिति को देखें तो पिछले 7 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक 5 तारीख यानी कि कल का जो दिन था वो सबसे कम, और यहाँ संक्रमण के मामले में सिर्फ इकाई अंकों पर ही जाकर के संख्या टिकी थी। और 5 तारीख को मात्र 7 लोग संक्रमण के शिकार हुए थे, जबकि 24 लोग इस जंग से जीतकर अपने घर जा चुके थे। 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को 12, 3 तारीख को 35 और 2 तारीख को 16, 1 तारीख को 41, यानी कि जैसे 1 तारीख के बाद से अब मामले जो हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं। अगर इन स्थितियों को देखें तो जिस तरीके से सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने जो रिपोर्ट दिए थे और जिस तरीके से वहाँ शोध को लेकर के बात की गई थी, उसके बाद ये उम्मीद जताए जा रहे हैं कि वहाँ जैसे कहा गया था कि मई महीने से कोरोना का संक्रमण जो होगा वो धीरे धीरे कमतर होता जाएगा और जून तक बिहार को कोरोना से निजात मिल जाएगा। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो कोरोना का कहर होगा वो दिसंबर तक रहेगा। 8 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण रह सकता है, ऐसा कहा गया था। लेकिन उसके दावों के अनुसार उसने 2-3 ऐसे देशों के नाम बताए थे जहां कोरोना खत्म हो चुका है, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलिया शामिल है। लेकिन इन सबके बीच बिहार में कोरोना की स्थिति को देखते हुए यहाँ प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है, लेकिन लोगों का आना भी अब शुरू हो चुका है। हालांकि अब बात एक नज़र में, क्योंकि हमने पहले आपको बोला था कि इसके साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की स्थिति को भी हम बताएंगे, तो बिहार में कोरोना की स्थिति के साथ साथ अब जरूरी है उन स्थितियों को भी जानना कि आखिर बिहार किस तरीके से, बिहार सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है और कोरोना वॉरियर्स के लेकर के बिहार में क्या तैयारी है। एक ट्वीट हम आपको और दिखाएंगे। दरअसल ये ट्वीट सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है और यहां आपको जानकारी दिखा दूं। दरअसल राज्यों में जिस तरीके से अस्पतालों की स्थिति है, इसमें एनएमसीएच जो कि राजधानी, इसके अलावा एएनएमसीएच गया और उसके अलावा भागलपुर में जो स्थिति है वहां पे कोरोना को लेकर के क्या तैयारी चल रही है और वहां लड़ने वालों की स्थिति कैसी है। अगर बात बेड्स की करें तो एनएमसीएच अस्पताल जो है वहां पे 800 बेड तैयार हैं, जो कि कोरोना के इलाज के लिए खुद से उसको समर्पित किया गया है, यानी कि वहाँ पे सबसे तेजी से इलाज चल रहा है, वहाँ के मरीज वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा पटना पीएमसीएच, अगर बिहार की बात करें, बिहार में राजधानी में पटना पीएमसीएच, इसके अलावा आईजीआईएमएस, उसके साथ साथ एनएमसीएच जो कि कोरोना के लिए ही स्पेशल अभी काम कर रहा है, साथ ही साथ पटना एम्स भी कोरोना के लिए, कोरोना के इलाज में सबसे ज़्यादा सक्रिय है। अगर एएनएमसीएच गया की बात करें तो यहाँ 544 बेड हैं, जिसमें से जो टोटल बेड जो है उसमें 60 बेड ऐसे हैं जिसको आईसीयू में तब्दील किया गया है। यहाँ पे आइसोलेशन की अगर बात करें तो आइसोलेशन वार्ड में 544 बेड है और इसके अलावा भागलपुर में 1000 बेड का आइसोलेशन बनाया गया है जहां इलाज हो रहा है। यहाँ वेंटिलेटर की बात करें तो यहाँ वेंटिलेटर 12 है। इसके अलावा एएनएमसीएच की अगर बात करें गया में जो है वहाँ पे 18 वेंटिलेटर हैं और
एनएमसीएच पटना में 20 वेंटिलेटर है, यानी कि यहाँ स्थिति ऐसी है। और कुल मिलाकर देखें तो आइसोलेशन में इम्प्लीमेंट जो हुए हैं उसमें 70 की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ अब एक नज़र कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर के भी बात करनी जरूरी है आपसे। तो हमने आपके साथ आज पूरी रिपोर्ट्स लेकर के आए हैं। इस स्थिति में जैसे हमने अस्पतालों की स्थिति को बताया कि वहाँ, हालांकि इसके साथ साथ बिहार के अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ भी कोरोना के लिए लड़ाई चल रही है। वहाँ भी जो ज़िले के जो अस्पताल है वहाँ भी इलाज चल रहे हैं। लेकिन जाँच की अगर बात की जाए तो राजधानी पटना में 4, इसके अलावा मुजफ्फरपुर SKMCH में भी इलाज चल रहे हैं। साथ ही साथ दरभंगा के DMCH में भी कोरोना टेस्ट हो रहा है। और यहाँ की स्थिति है, रिपोर्ट यहाँ आ रहे हैं जैसे हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अब बिहार में एक बार कोरोना योद्धाओं के लिए क्या कुछ चल रहा है उसके लिए जानकारी अगर मैं बता दूं तो अब तक PPE किट की जो बात की जा रही है जो कि कोरोना योद्धाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षित कर रहा है। हालांकि कई ऐसी तस्वीरें अलग अलग से आ रही हैं जिसमें हमने कल देखा था, दिल्ली में एक तस्वीरें आई थी जहाँ पर कोरोना किट में जो कोरोना किट को लेकर के वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था, इसलिए क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से एक तस्वीर आई थी जब एक कोरोना इलाज कर रहे एक डॉक्टर और साथ साथ उसके जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो जब कोरोना संक्रमण के शिकार हुए तो वहां डॉक्टरों ने आरोप लगाया था कि उनको जो किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं दरअसल उस किट में क्वालिटी बेहतर नहीं है, इसके कारण वो लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। हालांकि हम बिहार पे बात करते हैं एक बार फिर से, और बिहार में PPE किट की अगर बात करें तो अब तक बताया ऐसा जा रहा है कि बिहार में 1,08,697 PPE किट हैं। साथ ही साथ आने वाले की संख्या भी है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं किस तरीके से। इसके अलावा अगर AAA मास्क की बात करें तो AAA मास्क बिहार में लगभग 23,61,000 हैं। साथ ही साथ N95 मास्क की बात करें तो 1,79,470 जो है N95 मास्क है। सैनिटाइजर भी है यहाँ पे लगभग 4,400 लीटर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ 500 ml की बोतलों की अगर बात करें तो 77,670 उपलब्ध हैं और आने की उम्मीदें जताई जा रही है। यानी कि इसमें हालांकि जो पूरे रिपोर्ट बताएं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ बिहार में 8,000 PPE किट बचे हुए हैं। 5 तारीख तक की अगर बात करें तो 5 तारीख तक 30,034 बचे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो मात्र 8,000 PPE किट जो है वो बचे हुए हैं। बाकी AAA मास्क खत्म हो चुका है, N95 मास्क खत्म हो चुका है, सैनिटाइजर जो कि लीटर में हो या फिर 500 ml के बॉटल्स में हो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये स्थिति है बिहार में, इसलिए बार बार न्यूज़ 11 आपसे अपील करता है कि स्थितियों को समझें। स्थितियों को समझे बिना हम कोरोना से जंग जीत नहीं सकते। स्थिति समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार पहले से ही बाकी और राज्यों की तुलना में थोड़ा नीचे रहा है। यहाँ की स्थिति, यहाँ की सुविधाओं को आप बखूबी जानते हैं, यहाँ के क्या हालात हैं आप बखूबी जानते हैं। इसलिए सुरक्षा ही इस बीमारी से बचाव है और सुरक्षा के लिए हम बार बार आपसे अपील करते हैं। प्रशासन भी आपसे बार बार अपील करती है। लॉकडाउन की स्थिति सिर्फ आपको बचाने के लिए है। अब लोग परेशान हैं और लोग इसको लेकर के खूब मजाक उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन जैसे शुरुआत हुई थी, चाहे वो पहले की बात करें, दूसरी या फिर अब तीसरी चल रही है, इस बीच लोगों ने खूब लॉकडाउन का मजाक उड़ाया, कोरोना का मजाक हुआ। लेकिन ये मजाक वाली बात नहीं है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि आपसे आपके समाज को खराब कर सकती है। इसलिए न्यूज़ 11 भी आपसे अपील करता है कि कोरोना के इस जंग में आपको और हमें एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ लड़ना होगा। इस लड़ाई में अकेले लड़ पाना संभव नहीं है। इसलिए आप सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर, आपका समाज और फिर आपका देश सुरक्षित रहेगा। आप भी सुरक्षित रहें, हम यही कामना करते हैं। बने रहें न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।